हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर्स के अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, सपोज करिए -2 है और उसका हमको क्यूब करना है। कोई नेगेटिव नंबर है और उसका हमको क्यूब करना है, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब हमें क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। -2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, तो हमने -2 को 3 टाइम्स लिख लिया। -2 इंटू -2 इंटू -2। जरा मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। और नंबर्स में क्या मिलेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपने देखा कि जब हम नेगेटिव नंबर्स का जब हम क्यूब बनाते हैं तो हमें आंसर नेगेटिव ही मिलता है। जब हम नेगेटिव नंबर्स का क्यूब करते हैं तब हम आंसर हमको नेगेटिव ही मिलता है। कोई और एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज लिखा है -5 और इसका भी क्यूब पूछा गया है, तो लिखेंगे -5 इंटू -5 इंटू -5। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो आपने देखा कि जब भी हम नेगेटिव नंबर्स का क्यूब कर रहे हैं तब हमको नेगेटिव ही मिल रहा है ना। नेगेटिव नंबर्स का क्यूब करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तब क्या मिलेगा। तब हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स हमको मिल गया 8, और 8 से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 8 इज पॉजिटिव। 8 कैसा नंबर है, 8 पॉजिटिव नंबर है। तो जब हम किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब बनाते हैं तो उसका परफेक्ट क्यूब पॉजिटिव ही आता है। जब हम किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं तब हमें आंसर में पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है, या पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब मिलता है। और जब हम नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो हमको नेगेटिव परफेक्ट क्यूब मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट अगर फाइंड करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको नेगेटिव नंबर दे रखा है तो नेगेटिव नंबर का जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हम नेगेटिव में ही आंसर निकालेंगे, या नेगेटिव में ही आंसर आएगा हमारा। नेगेटिव अगर परफेक्ट क्यूब दे रखा है तो हमारा जो क्यूब रूट निकल के आएगा, तो वो हमारा परफेक्ट जो हमारा क्यूब रूट निकल के आएगा वो भी एक नेगेटिव नंबर ही होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव में आता है। समझ में आ गया। चलिए एक बात तो और ध्यान रखिएगा, मैं एक बात और बता देता हूं आपको। अगर कोई भी नंबर लिखा है, सपोज 1 के आगे 4 0 लगे हैं, या 1 के आगे 3 0 लगे हुए हैं, या 1 के आगे 4 3 0 लगे हुए हैं, या ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें एक्सपोनेंट में लिखना है, तो एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास 10,000, तो इसको आप एक्सपोनेंट में लिखेंगे 10 टू द पावर ऑफ, क्या लिखेंगे, तो आपको 0 काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4, तो आप पावर लिख लेंगे 4, 10 टू द पावर 4। 1000 को कैसे लिखेंगे, 10 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, और उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर के लिए आपको जीरो काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3, पावर 3 हो जाएगी। अब इसका आप बता सकते हैं 10 लिखा है और पावर क्या बनेगी, काउंट कर लीजिए जीरोस को। 1 2 3 4 5 6, सो 10 टू द पावर 6। जब आप 10 टू द पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे, मतलब आप 10 को 6 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तब आपको यही नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तब आपको 10 लाख ही मिलेगा। 10 लाख है, ठीक है, क्योंकि लाख में 5 जीरो आते हैं। अगर हमने लिखा 10 लैक्स तो 10 लैक्स, लैक्स में 5 जीरोस आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 लाख है ये। करोड़ में 7 जीरो आते हैं और लैक्स में 5 जीरो आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने सीखा कि नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा। और दूसरी बात हमने सीखी कि अगर 10 के अगर कोई मल्टीपल्स हैं तो उसको हम पावर्स में कैसे लिखते हैं, है ना। 10 या 100 के अगर कोई मल्टीपल्स दे रखे हैं हमको तो उनको हम पावर्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को। अब हम समझते हैं कि क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट। जब लिखते हैं तो इस रेडिकल साइन में हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है, वरना ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर हम 3 नहीं लिखेंगे, अगर हमने 3 छुपा दिया तो ये साइन किसका है, ये साइन स्क्वायर रूट का है। लेकिन जैसे हमने 3 लगा दिया, अब ये किसका साइन हो गया, क्यूब रूट का हो गया। तो हमको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 125। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप 8 का क्यूब रूट फाइंड करिए, उसके बाद आप 125 का क्यूब रूट फाइंड करिए, ठीक है। दोनों के अलग अलग आपको क्यूब रूट फाइंड करने पड़ेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 125। ओके, तो एक एक करके हम इनका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो 8 का पहले क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं। ये 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 का अगर हम बनाएंगे, 2 का अगर हमने क्यूब रूट निकाला तो क्या मिलेगा, फैक्टर्स मिल गए हमको 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और अब क्यूब रूट ऑफ 125 बनाएंगे तो 125 का ही बना लीजिए। 5 लिखेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो फैक्टर्स क्या बन गए, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि 3 नंबर्स के पेयर बन रहे हैं और ये 3 हमको, ये जो इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है, 3 हमको इंडिकेट करता है कि हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हमको 3 पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो देखिए 3 पेयर्स बन रहे हैं। तो अगर 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 नंबर्स का एक नंबर बना लेंगे। आंसर में 3 नंबरों से एक नंबर बना लेंगे और इस तरह हमारा क्यूब रूट का साइन खत्म हो जाएगा। 3 नंबरों से एक नंबर बनाएंगे और क्यूब रूट का साइन खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा इस तरफ से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 3 नंबर्स का पेयर बन रहा है तो 3 नंबरों से एक नंबर बना लेंगे और इस तरह अब हमारा क्यूब रूट का साइन खत्म हो गया, क्यूब रूट खत्म हो गया। और हमारा आंसर क्या बनेगा फाइनली, 2 5 जा 10। आंसर इज 10। ओके, सो द क्यूब रूट ऑफ 8 multiplied by 1000 is 10. This is the answer. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3375 मल्टीप्लाइड बाय -729। एक एक करके हम फैक्टराइज करेंगे 3375 को और 729 को और फैक्टर्स लिख लेंगे। फिर फैक्टर्स में से 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद क्यूब रूट फाइंड हो जाएगा। 3375 के फैक्टर कर लेते हैं। 3375 और दूसरी तरफ करेंगे 729 के फैक्टर्स। तो इट इज डिविजिबल बाय 5, 5 6 जा 30, 37 हो गया, 37, 5 7 जा 35, 2 25, 5 5 जा 25, it is again divisible by 5, 5 1 जा 5,
1 goes carry, 5 3s are 15 and 5 5s are 25. अगेन इट इज डिविजिबल बाई 5 क्योंकि लास्ट की डिजिट 5 आ रही है, तो हम 5 लिखेंगे यहाँ पर. 5 2s are 10, 5 7s are 35. दिस इज डिविजिबल बाई 3. 27 3 से डिविजिबल है. 3 9s are 27. अगेन वी राइट 3 बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाई 3. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो इसका कर लिया. अब 7 to 9 का कर लेते हैं. 7 to 9 कैसे करेंगे? 7 और 2 और 9 तीनों को प्लस करेंगे. 7 2 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 18. ओके, और 18 इज डिविजिबल बाय 3. 18 इज डिविजिबल बाय 3. 18 इज डिविजिबल बाय 3. सो वी राइट 3 हियर. ओके, सो लिख लेते हैं. 3 2s are 6, 3 4s are 12 and 3 3s are 9. Okay, again it is divisible by 3. 3 8s are 24, 3 1s are 3. Again it is divisible by 3. 3 से डिविजिबल है. क्यों? बार बार कैसे लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैं नंबर्स को प्लस कर ले रहा हूं अपने मन में. 8 और 1 9 होते हैं और 9 डिविजिबल है 3 से. 2 4 3 इन सबको प्लस करेंगे तब भी आपके पास क्या मिलेगा? 3 and 2 5 5 and 4 9 इन सबको प्लस करके 9 आता है और 9 डिविजिबल है 3 से, तो हम 3 लिख रहे हैं यहाँ पर. समझ में आ रहा है? 8 और 1 9 आ रहा है इन दोनों को प्लस करके, और प्लस करके 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे. यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लगा रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं. 3 2s are 6, 2 बचेगा 21, 3 7s are 21. 7 plus 2 9. This number is divisible by 3 क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 9 आता है और 9 3 से डिविजिबल है. अगेन 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. अब देखिए इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं. क्यूब रूट लिखा जाएगा और सभी फैक्टर्स हमको लिखने पड़ेंगे. 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3. 5 इंटू 5 इंटू 5. 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखना पड़ेगा. 3 इंटू 3 इंटू 3. अब ये नेगेटिव में आ रहा है तो आप इसको यहां पर अभी -1 करके लिख दीजिए. नेगेटिव साइन आप अभी छोड़ दीजिए, साइड में लगा दीजिए. ठीक है, हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट आएगा, नेगेटिव नंबर्स के क्यूब रूट नेगेटिव में ही आते हैं, है ना. ये हमने सीखा था वीडियो के स्टार्ट में. चलिए 7 to 9 का बना लेते हैं. 7 to 9 के 1 2 3 4 5 6. 1 2 3. अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि इस स्पेस की मुझे जरूरत है. 1 2 3 4 5 6. तो अब इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें मिलेगा इसी में ही आगे आपको मिल जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, हमने 7 to 9 के फैक्टर्स बना लिए, लिख लिए यहाँ पर, और 3 3 7 5 के भी फैक्टर लिख लिए, और बीच में जो माइनस साइन था उसके लिए हमने -1 लगा दिया. अब हमें पेयर ढूंढने पड़ेंगे 3 3 नंबर्स के, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना है. तो 5 का पेयर यहाँ पर है, 3 का पेयर भी है, 3 का पेयर भी है और 3 का पेयर भी है. तो 5 3 बार आ रहा है तो आंसर आएगा 5. 3 नंबरों से एक नंबर बना लिया, 3 नंबरों से एक नंबर बना लिया. ठीक है, यहाँ पर भी 3 नंबरों से हमने एक नंबर बना लिया, यहाँ पर भी 3 नंबरों से एक नंबर बनाएंगे और यहाँ का भी 3 आ जाएगा. अब बचा रह गया माइनस. तो माइनस के लिए हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि जब भी क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स फाइंड करते हैं तो आंसर माइनस में आता है. तो हम अपने आंसर में हम अपने माइनस लगा लेंगे. ठीक है, आंसर आ गया 5 3 जा 15 and 15 and 9. 15 9 is 135. So the answer is 135, -135. Okay, 15 9 जा 135. So this is the answer. अभी हमने सीखा कि कैसे नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं. एक एग्जांपल और समझते हैं.
अभी हमारे पास क्वेश्चन है 0.512 अपॉन 0.343, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अब ये अपॉन के नंबर्स हैं, तो सबसे पहले 512 और 343 दोनों के डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं। डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं तो मिलेगा 512,343। जब हमने ऊपर से पॉइंट हटाया तो हम नीचे हम इंटू 1 करके और 1 के आगे 0 लगाएंगे। ठीक है, जब हमने ऊपर से पॉइंट हटाया तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और कितनी डिजिट्स दिख रही हैं आपको डेसिमल पार्ट में, 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 0 लगा लेंगे। ये आप सबको आता होगा, पॉइंट को रिमूव करके उसके दूसरी तरफ अगर न्यूमरेटर आप डेसिमल हटा रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 0 0 लिखने पड़ते हैं, और जब आप नीचे से डेसिमल हटाते हैं, डिनोमिनेटर से जब आप डेसिमल हटाते हैं तो आपको ऊपर इंटू 1 0 0 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 0 लगाएंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 0 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 0 नहीं, इंटू 1 0 0। ओके, तो यहां से भी हटाएंगे तो 1 2 3 काउंट कर लीजिए डेसिमल पार्ट, 1 2 3, तो हमको 3 0 लगाने पड़ेंगे। तो 3 0 लगा लिया हमने। जितने डेसिमल पार्ट होते हैं उतने ही 0 आते हैं इंटू 1 में। ठीक है, 1 के आगे उतने ही 0 आ जाते हैं। अब देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। अब हमको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 512 एंड 343। तो 512 का फैक्टराइज कर लेते हैं, 512 को फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा, यहाँ पे कर लेते हैं 512 का। तो 512 इज डिविजिबल बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। इसको फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टराइज करके हमको 512 के जब हमने फैक्टराइज किया तो हमको ये सारे फैक्टर मिल गए। ठीक है, अब आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। देखिए 343 जो है वो 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है। 343 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है। तो इसका तो हम जानते हैं, नीचे वाले का तो हम जानते हैं। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब बात आती है ऊपर के नंबर्स की। तो ऊपर कितने हैं, टूज को काउंट कर लीजिए, फैक्टर्स को कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहे हैं। तो इनको लिख लेंगे। तो इनके फैक्टर हमको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमने लिख लिए। 3 3 के जोड़े बना लेंगे, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। और फिर 3 का 1 बना लेंगे। तो 3 का 1 यहां से बना लीजिए और हमारा क्यूब रूट का साइन खत्म हो जाएगा। क्यूब रूट का साइन खत्म हो जाएगा। जब हम जोड़े बना लेंगे तो क्यूब रूट का साइन खत्म हो जाएगा। तो ये मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 2, और 7 के जोड़े बने हुए हैं, 7 के पेयर हैं 3, तो इसका भी आ गया 7। ठीक है, और क्यूब रूट का आप सिंबल हटा दिया तो आंसर क्या मिलेगा, 8/7। एंड दिस इज द आंसर। आया समझ में आप सबको? एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में। अब हमको इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले क्यूब रूट लिखेंगे। क्यूब रूट हमने सीखा है 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। ये दे रखा है हमको 4 टू द पावर 3, और ये दे रखा है 5 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, और इसको भी हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। ओके, अब इसके बाद हमको ये समझना है कि अगर सपोज करिए लिखा है 4 टू द पावर 3, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर 4 टू द पावर 3 है और उसका हमको क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्यूब रूट कैसे फाइंड होगा, हम जानते हैं कि 4 क्यूब, जो ये 4 क्यूब लिखा हुआ है, ये बेसिकली 3 के जोड़े में पहले से ही बना हुआ है।
3 के जोड़े में बना हुआ है पहले से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको पहले हम एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड करके आंसर क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे। तो आपको साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पहले से ही 3 के जोड़े में है। तो जब 3 के जोड़े में है तो आपको आंसर डायरेक्ट 4 लिखना होगा। समझ में आ गया आप सबको? आपको पहले से पावर 3 दे रखी है, मतलब 4 का पहले से ही 3 का पेयर बना हुआ है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 10 का भी पेयर है तो 10 लिख लिया, 3 का एक बन गया, इसका भी 3 नंबरों में से एक नंबर आ गया 4, इनके भी पेयर बने हुए हैं 5 के, तो हम लिख लेंगे 5। 10 का भी पेयर बना हुआ है 3 का, तो हम लिखेंगे इसके लिए भी 10, और इसके लिए भी पेयर बना हुआ है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसका भी आंसर आएगा 10। ठीक है, तो सबके क्यूब रूट निकाल करके ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 4 5 20, 4 5 20, और 20 के आगे 0 0 और 0 लगा दीजिए, तो 3, और यही हमारा आंसर होगा। 4 5 20, 21 20, 21 20, 21 20, और आगे हमने 3 0 लगा दिए, जो ये वाले 0 थे 1 2 एंड 3, ये 3 0 हमने लगा दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। This was all about how to find the cube roots of negative integer and even integers. Okay, I hope this video was helpful to you. Stay connected with me. Thanks for watching the video.